हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम अंकित सर। वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी फॉर पीसीएम ग्रुप पे आप सब व्यूवर्स विद्यार्थियों का पुनः बहुत जोरदार धमाकेदार स्वागत है। फिर से मैं लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के लेकर के आया हूं। मैं अंकित सर लेटेस्ट वीडियो में डेली अपलोड करता रहता हूं अपनी बच्चों के प्रॉब्लम को देखते हुए। फिर से मेरे कमेंट बॉक्स में एक प्रॉब्लम आई, तो मैंने इसको जो है राइट डाउन किया है, इसको देखा मैंने कि क्या है, बच्चों की मांग क्या है इन द प्रेजेंट टाइम। सो मुझे ऐसा लगा कि मुझे फील हुआ कि बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व इमीडिएट किया जाए। सो मैं आज के लिए जो मेनली मैं बेस्ड होगा हमारा टॉपिक वो आपका होगा स्टैटिस्टिक्स। इट मीन्स इसको बोलते हैं सांख्यिकी। जैसे कि नाम से इसको ज्ञात होता है, इसमें जैसे आप नाम को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि सांख्यिकी इट मीन्स संख्याओं का एक ऐसा अनुरूपण, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी प्रक्रिया, प्रोसेस, विधि जिसको जो है रखने का, उसको अरेंजमेंट करने का, सेटलमेंट करने का एक प्रक्रिया हो कंप्लीट। सो मैं आपको बहुत ही सिंपली, बहुत ही सरल मैं बताऊंगा कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, सांख्यिकी से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं इन द प्रेजेंट टाइम, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी वैल्यूज कैसे फाइंड की जा सकती है। सो मैं सर लेटेस्ट वीडियो में लेकर के आता रहता हूं। मैं चाहूंगा मेरे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि मैं प्रयास करता हूं, मैं हार्ड वर्क आप लोगों के लिए करता हूं कि सरल से सरल शब्दों को मैं आपके जानकारी पहुंचा पाऊं। तो मैं चाहूंगा, सो आई होप कि मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करें, जिससे कि मेरा नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचे। मैं चाहूंगा कि जो है बच्चे मेरे इस नॉलेज, मेरे इस वीडियो के माध्यम से जो इस लॉकडाउन में अपने घर में लॉक हैं, अपनी पढ़ाई को निरंतर कंटिन्यू बनाया कि विदाउट एनी प्रॉब्लम से, और जो है जो भी उनकी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करता रहूँ। इसलिए मैं जो है लेटेस्ट वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। मैं आपको आज बताऊँगा सांख्यिकी क्या होती है। जैसे कि पहले आपको मैं लिख दूँ चैप्टर क्या है आज मैं जो पढ़ाऊँगा। सांख्यिकी इसको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स ये देखिए, इसको बोलते हैं सांख्यिकी। तो मैं चाहूँगा बच्चों कि आप लोग अगर क्लास 9th के हों, 10th के हों, 11th के हों, 12th के हों, या आप हायर एजुकेशन के यदि आप स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, सो मैं ऐसा मानता हूँ, एज्यूम करके मैं चलता हूँ कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, पढ़ा होगा, चूँकि बेसिकली आपके सब्जेक्ट में दिया होता है, मैथमेटिकल पार्ट में आपका चैप्टर ये होता है। सो मैं चाहूँगा अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, भूल गए तो मैं आपको बहुत सिंपली वर्ड में इसको समझाने का प्रयास करूँगा। इसमें कहते हैं कि इन द प्रेजेंट टाइम जितने भी कार्य हो रहे हैं आपके, जितने भी आपके, चाहे आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, राइट, या आपका कोई पॉलिटिकल हो, राइट, या आपका कोई कॉमर्शियल हो, तो जितना उनको लोगों का जो डेटा होता है कैसा डिजिट वाइज, राइट, तो उसमें ईयरली डेटा होता है, मंथली डेटा होता है, उसको क्या करते हैं, सिंपली हम लोग मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने के बाद में हम उसकी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं बहुत ही सरलता से। सो मैं आपको बताऊंगा ये स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। ये हर एक क्षेत्र, हर एक फील्ड में जो है इसका इस्तेमाल होता है। इसको जो है आप साइकोलॉजी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मनोविज्ञान के डेटा में। और आप अगर कहें तो ये स्टैटिस्टिक्स की कई भी टाइप्स होते हैं, प्रकार भी होते हैं स्टैटिस्टिक्स की। जैसे कि एक आपका मिलेगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, क्या बोलते हैं उसको, वर्णनात्मक। एक होता है क्या, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, अनुमान लगाने वाली स्टैटिस्टिक्स। ऐसे आपके बहुत से बिजनेस से पर्पस हो, बिजनेस के पर्पस से होगी आपकी, कॉमर्शियल होगी आपकी। सो मैनी लाइक्स होती हैं, बहुत सी होती हैं ऐसे। मैं चाहूँगा कि लुक एट द बोर्ड, बी केयरफुल, बी अटेंटिव एंड समझने का प्रयास करें। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मैं आपको बताऊँगा कि क्या होती है सांख्यिकी। आप देखें इसमें आपका मेन जो पार्ट आता है, देखिए मेन इसका जो पार्ट आता है क्या आता है, देखिए फर्स्ट पार्ट आता है क्या, मीन, जिसको कि कहते हैं बच्चों क्या, माध्य, ये देखें। एंड सेकेंड इसका जो पार्ट आता है मीडियन, जिसको कि कहते हैं क्या, माध्यिका, राइट, ये देखें। एंड थर्ड इसका पार्ट जो आता है क्या आता है आपका, मॉड, ये देखें, जिसको कि क्या कहते हैं, बहुलक, राइट। आप देख लें, देखिए स्टैटिस्टिक्स जो आपका बेसिक है ना, आधारभूत जो तथ्यात्मक जो तथ्य हैं, तर्क हैं, वो आपके ये तीन आपके क्या होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कॉन्सेप्ट। ये आपका बेसिक पार्ट है ये। अगर ये आपका क्लियर है तो बड़े से बड़े डेटा को आप सिंपली बहुत ही आसानी पूर्वक उसको मॉडिफाई करके उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। सो आप देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मीन, एंड सेकेंड ऑफ ऑल क्या है, मीडियन, एंड थर्ड में क्या है, मॉड। जैसे कि नाम से पता चल रहा है माध्य, इसको आप, ये माध्य भी आपका मीन आपका 3 टाइप्स का होता है। कैसा, फर्स्ट
फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होगा अरिथमेटिक मीन, एंड अरिथमेटिक मीन को बोलते हैं हिंदी में क्या, समांतर माध्य, राइट। एंड सेकंड इसका मीन होता है क्या, ज्योमेट्रिकल मीन, उसको बोलते हैं गुणोत्तर माध्य। एंड थर्ड एज मीन होता है क्या, हार्मोनिक माध्य, इट मीन्स हरात्मक माध्य। सो माध्य के कितने भी टाइप्स होते हैं ये देखिए। फर्स्ट आपका होता है समांतर माध्य, समांतर माध्य, ये देखिए। एंड सेकंड इसका जो होगा क्या होता है, गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीन। फर्स्ट बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, एंड इसका जो थर्ड होगा आपका क्या होता है, हरात्मक माध्य, हरात्मक, इट मीन्स हार्मोनिक मीन, ये देखें, राइट। ये इसके माध्यिका में भी आपके 2 पार्ट्स होंगे। माध्यिका आप इसको समझिए, मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं हार्ड वर्क आप लोगों के लिए करता हूँ, राइट। सो मेरा अगर आप इंकरेजमेंट करेंगे, मेरा उत्साह बढ़ाएंगे कैसे, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, तो मैं भी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। हार्ड वर्क मैं आप ही लोगों के लिए करता हूँ, करता रहूँगा भी। सो मीडियन आप देख रहे हैं, मीडियन भी 2 पार्ट्स में होती है। क्या है ये देखें आप, फर्स्ट पार्ट आपकी होती है क्या, इसमें आपका होगा इवन, इट मीन्स सम। अब आप कहेंगे सर सम ये क्या है, इसका लॉजिक है, मैं आपको बताऊंगा, मैं बताने के लिए आया हूँ। ये देखें, एंड इसका जो सेकंड पार्ट होता है ऑड, ये होता है विषम, ये देखें क्या है, विषम। और बहुलक, बहुलक अपने आप में क्या होता है, सिंपली बिल्कुल पहले से क्लियरली आपकी स्पष्ट बिल्कुल वैल्यू पहले से उसमें फाइंड होती है, गिवन होती है, बस आपको क्या करना होता है, इसको इंडिकेट करना होता, पहचानना होता, बस सिंपली सी। सो इसका देखिए स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको बताया, इसके कई प्रकार होते हैं, किस किस क्षेत्र में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये मैथमेटिकल का, और ये एक तरीके से कहें तो ये एक मैथमेटिकल साइंस है, गणितीय विज्ञान है बच्चों, ये आप समझें। इसको इंटरेस्टेड, बहुत ही इंटरेस्ट लेकर के, रुचि लेकर के आप समझने का प्रयास करें। मैं अंकित सर, मैं लेटेस्ट वीडियो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ रोज नए नए वीडियो को। सो इसमें आप देखना स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं, कितने प्रकार हैं, किस किस क्षेत्र में, किस किस फील्ड में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। उसके बाद में इसके जो मेन पार्ट आते हैं, फाइंड करने की वैल्यू क्या फाइंड कराता है आपका, मीन, मीडियन, मॉड, इट मीन्स माध्य, माध्यिका, बहुलक। अब माध्य आपका 3 टाइप्स हुआ, एंड मीडियन आपके 2 टाइप्स हुई, क्या, इवन ऑड, और आपका बहुलक आपका अपने आप में स्वयं में सेल्फ में 1 कंप्लीट होता है। अब मैं आपको चाहूँगा सिंपली कि कुछ आपको फार्मूले बताऊं, और फार्मूले के बाद मैं कुछ आपको एग्जांपल के माध्यम से मैं इसको समझाऊं। सो बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। सो मैं इतना मैंने बताया, मैं चाहूँगा अगर राइट डाउन करना चाहे तो राइट डाउन कर सकते हैं, एंड आप ना, अन्यथा मैं इसको भी रफ कर दूंगा। सो आई होप कि आपको इतना तो समझ में आया होगा कि मैं इसको रफ कर दूंगा। और ये आप देखें, जो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई कमेंट भी अगर करनी भी है, कुछ आपको पूछना भी है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को इमीडिएट सॉल्व करा सकते हैं। मैं कि सर इसलिए वीडियो मैं आप ही लोगों के लिए लाता रहता हूँ। और इसमें और भी आगे पार्ट आते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन का मानक विचलन। देखिए मानक विचलन क्या होता है, एक आपका जो चौथा इसके बाद जो पार्ट आता है, देखिए एक चौथा पार्ट भी आप देख लीजिए। दरअसल बात यह है कि वो आपके 9th और 10th और जो है आपके 11th 12th में का पार्ट नहीं, ये आपका जाएंगे जब हायर एजुकेशन में, तब आपको स्टैंडर्ड डिविएशन मिलता है। स्टैंडर्ड डिविएशन इट मीन्स बोलते हैं इसको मानक विचलन। ये देखें स्टैंडर्ड डिविएशन, इसको बोलते हैं क्या, मानक विचलन, राइट बच्चों। ये देखें मानक क्या है, विचलन, राइट। इसको आप क्या है, सिग्मा से इसको डिनोट कर सकते हैं। मैं जब इसका वो आएगा, सवाल आएगा इसका क्वेश्चन, मैं आपको सिंपली इसको बताऊंगा, बट अभी आप बेसिक उसके कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर रहे हैं आप, राइट। तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन आता है, उसके बाद में सीधा सवाल ही आ जाते हैं, मैं आपको फार्मूला ही बताऊंगा आप, और इसको भी आप अगर राइट डाउन करना चाहे तो राइट डाउन कर सकते हैं। मैं इसको रफ कर दूँ। सो कोई भी पार्ट आपका छूटे ना, मैं प्रयास करता हूँ कि मैं सरल शब्दों तक आपकी जो है जानकारी में पहुँचा पाऊँ। सो लुक एट द बोर्ड, बी केयरफुल, बी अटेंटिव, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। अब जैसे कि कुछ एग्जांपल आपके आ जाएंगे, राइट। मैं आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू बुक ही आपका क्या होता है। जैसे कि आपका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको क्या बताया था अभी, ये देखें, इसको भी ये जो है मैं रफ करूँगा, थोड़ा सा रफ कर दूँ इसको, और अब आप देखें जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को मैं बता पाऊँ। जैसे कि आपका मैंने अब बताया था फर्स्ट पार्ट, ये देखें क्या बताया था, माध्य, इट मीन्स मीन। ये 3 टाइप्स हैं। इसमें आपका होता क्या है,
सिंपली इसमें एक फार्मूला है, मैं आपको सिंपली आपको बताऊंगा फार्मूला क्या होता है, आप उसको जो है सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें क्या लिखा हुआ है, x बार डस इक्वल टू 1/n, राइट, एंड सिग्मा क्या है, i इज इक्वल टू 1, और ये कहाँ तक जाएगा, xi। ये देखें, देख रहे हैं आप, सिंपल सा है। सॉरी, ये आप देखें इसको ज़रा सा, यहाँ पर जो है ये आपका n तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, n तक गया ये, n तक, और ये आपका xi। अब आप कहेंगे सर ये क्या फार्मूला है, कैसे क्या, तो मैं बताने के लिए मैं आया हूँ। देखिए होता क्या है, m एज अ नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म, कुल पदों की संख्या, राइट। उसके बाद में आपका ये xi जो आप देख रहे हैं, ये आपके क्या वेरिएबल्स, इट मीन्स क्या डिजिट गिवन होंगे, वहाँ पर डिजिट गिवन होंगे, राइट। और कहाँ तक जाएंगे, i बराबर 1 से रखेंगे और n तक जाते हैं, गोस अप टू इन्फिनिटी। बट जितने टर्म्स गिवन होंगे आपको उतने वैल्यू फाइंड करनी होंगी, सिंपली बिल्कुल। बट मैंने बता दिया इन्फिनिटी तक, लेकिन जितने उसमें जो है वैल्यू दी होगी ना, जितने डिजिट, बस उतनी तक फाइंड करनी होगी। सो ये आपका फार्मूला है फर्स्ट ऑफ ऑल। ये देखें, ये देखें, आप राइट डाउन करना चाहें राइट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा, एक बहुत ही छोटा सा सवाल लेता हूं। ये देखें, लिखा हुआ है 2, 3, 1, 4, 5, 7, 10, 19 लिखा है। इस सवाल का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, माध्य को ज्ञात करना है, मीन ज्ञात करना है। तो सिंपली मैंने आपको क्या बताया, n यहाँ पर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म। कितने नंबर्स इसमें गिवन है, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, इसमें 7 दिए, तो आपके n का मान कितना हो गया, सिंपली n का मान हो गया आपका 7। ये देखें बच्चों, आप देखें बिल्कुल बी केयरफुल होकर के, राइट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती भी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को इमीडिएट सॉल्व करा भी सकते हैं। बट मैं प्रयास करता हूं कि मैं वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ही सिंपली, बहुत ही सरल वर्डों तक मैं आपकी जानकारी आप पहुंचा पाऊँ। मैं अंकित सर, ये आप देखें, तो n बराबर इतना दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, इसको करते क्या, ये सिग्मा, ये आप देखना, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है कि टोटल जितने भी टर्म्स दिए उनको क्या करते हैं, एडिटिव फॉर्म में कर देते हैं, मतलब इनका एडिशन कर देते हैं, राइट। इसमें इनका एडिशन कर दे। आइए सिग्मा जरा हम लोग निकालते हैं। ये देखें, सिग्मा निकालें जरा। सिग्मा कहाँ, i बराबर 1 से और n तक जाएगा। इट मीन्स देखिए i बराबर 1 रखें तो x1, ये देखिए क्या आ जाएगा, x1 ऐसे, और x1 फिर x प्लस, अब i बराबर 2, फिर i बराबर 3, फिर i बराबर 4, ऐसा रखते हैं x प्लस 3। और कितने टर्म तक रखना, कितने टर्म गिवन है, 7 दिए, सिंपल 7 टर्म दिए तो 7 तक जाएगा ये, तो 3 एंड x प्लस 4, फिर x प्लस 5, x प्लस 6, x प्लस 7। ये आप देख रहे हैं, ये आया, राइट। ये आपका सिग्मा दिया। अच्छा, इसकी जगह वैल्यूज आपकी गिवन है 2, 1, 4 दे के क्रम से, इसको रख दें यहाँ पर। क्या कर दें, अब फार्मूला हमें क्या है, मीन हमको फाइंड करना। मीन को फाइंड करने के लिए x बार होता है, क्या होता है, x बार। ये देखिए, इसको ऐसे बोलते हैं, देख रहे हैं। इनको क्या कर देना होगा, सबको एडिटिव फॉर्म में लिख लेते हैं, रिटर्न कर लेते हैं। आइए, तो 2 + 1 और +4 +5 +7 +10 +19, राइट। और कितने टर्म्स गिवन है, ये कितने हो गए, कितनी नंबर से हो गई है, ये आप देखें 7 लिख दिया ना। इतनी बात तो आपको सिंपली समझ में आई होगी। क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और जितने टर्म्स गिवन हो उतने से डिवाइड कर देते हैं। आइए इसको जोड़ते हैं। देखिए 19 में 10 ऐड किया, 29 में 7 ऐड किया, 36 में 5 ऐड किया, 41 में 4 ऐड किया, तो कितना हो गया आपका 45 में 1, 46 में 2 किया तो 48। आइए, आया आपका 48/7, राइट। अब क्या करेंगे, 7 से इसमें डिवाइड कर दे, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.8। कितना आ जाएगा, 6.8। ये आपका सिंपल सा मीन हुआ। बताइए इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात होगी कि आपको इसमें समझ नहीं आई। मैं चाहता हूं कि मैं बहुत ही सिंपली आपको समझा पाऊं, तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको ये चीज़ जो है समझ में आई होगी। मैं अंकित सर लेटेस्ट वीडियो आप ही लोगों के लिए लाता हूं। मैं चाहूँगा इसको रफ कर दूँ, आप राइट डाउन करना चाहे तो राइट डाउन कर सकते हैं। मैं आगे भी बताऊँ, बहुत ही कम समय में चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं जानकारी उपलब्ध करा पाऊँ आप लोगों तक। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरा भी इंक्रीजमेंट होता रहे, मैं भी लेटेस्ट वीडियो आप तक मैं लाता रहूँ।
आप देखें इसको, मैं और अभी आपको बताऊंगा सिंपली इसके आगे और भी क्या है। ये आपका फर्स्ट फार्मूला हुआ, और इसके बाद में आपका जो है सीधा क्वेश्चंस हैं इसमें गिवन है, और सिंपली जो मैंने बताया ना कि बस वही दिया हुआ है। एक सवाल आ जाता है थोड़ा सा अच्छा है, मैं इसको बताऊंगा। लिखा हुआ है 10 पदों का समांतर माध्य 24 है। देखिए कितना है, ये आपका एक एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है। ये 10 पदों का समांतर माध्य कितना दिया है, 24 दिया है, और कह रहा है कि जो है 8 पदों का समांतर माध्य 20 है। 8 पदों का समांतर माध्य कितना है, 20 है। ये देखिए है ना 20 देन। तो कह रहा है प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। प्रथम 2 पदों का मतलब शुरू प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य आपको क्या करना, फाइंड करना है। सिंपल सा ही है। देखिए आपको मालूम है, देखिए 10 पदों का कितना समांतर माध्य हमें मालूम, समांतर माध्य होता क्या है, 10 पद कह रहे हैं, यानी कि फर्स्ट सेकेंड 1 2 3 4 5 6 से कहाँ तक ऐड करना, 10 तक ऐड करना होगा। ठीक है, तो आपका उसका समांतर माध्य कितना दे रखा है, 24। जैसे कि आइए ये लिखा हुआ है, देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, और ऐसे कहाँ तक जाएगा, x10 तक। ठीक है, और अपॉन में क्या कर दिया हमने, 10 कर दिया, राइट। अपॉन भाई ये 10 है, 10 ही तो पद दे रहे हैं, तो 10 पद हो गए बटे 10, और बराबर इसका माध्य कितना दे रखा है, 24। हमने 24 रख दिया, सिंपल सा। आप क्या करते हैं, 10 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, राइट। इसको जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका आ गया है 240। ये आप समझे, इतनी बात समझ में आई। आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 240 आ गया। आइए इसको जरा सा ऊपर जो मैं रफ कर दूं, आपको मैं बताऊं आगे भी, और आप इसको देखते जाएं बहुत ही ध्यानपूर्वक। इतना आ गया ना 10 का। आप कह रहा 8 पदों का, यानी कि 8 पद कहाँ तक, ये देखिए कह रहा 8 पदों का, तो हम कहाँ से लेंगे, x3 से ले लें जरा। देखिए x3 प्लस x4 x5 एंड कहाँ तक जाएगा, x10 तक। इसका कितना दे रखा है, 20। कितना दे रखा है माध्य इसका, 20, और अपॉन में कितने हैं, 8 पद हैं। भाई होता क्या, माध्य तो सिंपल सा है। 8 का क्या कर दें, इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तिरछा, तो क्या आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लिकेशन आ गया 160 आ गया। अब कह रहा है कि प्रथम 2 पद, देखिए प्रथम 2 पदों का हम क्या निकालना, समांतर माध्य, तो प्रथम 2 पद यही तो है हमारे शुरुआत के, इनके निकालने। तो हम कह रहे हैं कि पूरे जितने 10 पदों तक वाले का जो समांतर माध्य आया है टोटल 240, इस 10 पदों वाले समांतर माध्य से जो 8 पद वाले जो समांतर माध्य है 160, इसको क्या करते, घटा दे, तो हमारे 2 ही यही तो बच जाएंगे। 10 में से हम 8 वालों को घटा दे तो 2 ही तो बच जाएगा। सिंपल सा है भाई, ज़्यादा से कम ही तो लेस करते हैं, राइट। तो 10 में से हमने 8 को लेस कर दिया, तो हमारे प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य आ जाएगा। देखिए सिंपल सा, यानी कि x1 प्लस x2 बराबर 240 से हमने 160 को क्या कर दिया, लेस कर दिया, तो बचेगा आपका 0 एंड उस पर आपका 8, राइट। 80 बचा आपका, कितना बचा, 80 बचा। सिंपल सा आपका जो है आपका समांतर माध्य, ये देखिए इतना 2 पदों का आया, क्या आया, ये आया। बट अब कहे क्या रहा, प्रथम पदों का समांतर माध्य इतना आ गया। देख रहे हैं ना, इतनी बात तो आपकी क्लियर हो गई ना। लेकिन कहते हैं क्या कि आपके पद कितने दिए हैं, 2, और कहते हैं कि समांतर ये माध्य आपका तब कंप्लीट माना जाता है जब आप अपॉन में देखिए जितने टर्म्स दिए उतने को नीचे से डिवाइड भी करते हैं। तो आप कितने टर्म 2 दिए, तो 2 से इसमें क्या कर दें हम, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, सिंपल सा 40 आ गया आपका। ये आपका क्या, दिस इज अ राइट आंसर। बिल्कुल, मैं कि सर इसीलिए मैं हार्ड वर्क आप ही लोगों के लिए करता हूँ, बहुत ही सिंपली मैं समझा पाऊँ। सो आई होप, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको क्लियरली बिल्कुल सिंपली आपको स्पष्टता यह बिल्कुल समझ में आया होगा। मैं इसको रफ कर दूँ, आप राइट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं मेरे साथ में, राइट। और भी मैं कम समय में ज़्यादा मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं अंकित सर। सो स्टैटिस्टिक्स जो है इस जीवन में बहुत ही मायने रखता है। ऐसा कोई फील्ड नहीं, सी कोई क्षेत्र नहीं जिसमें स्टैटिस्टिक्स लगती ना हो। सांख्यिकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मैथमेटिकल साइंस है। मैं चाहूँगा आगे भी आपको कुछ मैं फार्मूले और कुछ क्वेश्चन बताऊँ। सो जो है इसमें जो मैंने भी फर्स्ट फार्मूले के बेस्ड पे मैंने भी क्वेश्चन 2-3 बताएं, उसी पे आपके क्वेश्चन सही है सारे। सो मैं चाहूँगा कि सेकंड अब इसके बाद एक्सरसाइज ही आ जाती है, और एक्सरसाइज में
आपका जो है आपको मैं प्रयास करूँगा कि आप ही इसको अगर सॉल्व करें, और इसके आगे मैं बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि आगे भी मैं माध्य आपको कुछ अलग तरीके से बताऊँ। अब आपका देखिए स्टैटिस्टिक्स जो होती है आपकी, देखिए दो प्रकार, इसमें जो डेटा होते हैं ना, इसमें 2 टाइप्स के डेटा होते हैं। कैसे? एक आपका होता है वर्गीकृत डेटा, राइट, जो मॉडिफाइड होता है। एक अनमॉडिफाइड डेटा होता है जो अवर्गीकृत होता है। देखिए डिफिकल्ट तो जो है वो जो मतलब जो अनमॉडिफाइड जो डेटा होता है, मतलब जो जिनका सिंपल कोई क्लियरली कहीं डिजिट ही नहीं गिवन है, केवल वो अनुमान पे हैं। कैसी? इन्फरेंशियल वो स्टैटिस्टिक्स कहलाता है वो डेटा। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग अगर उसका आप मीन निकालते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट बैठेगा। बट अगर आपका मॉडिफाइड डेटा है, आपके क्लियर वर्ड डिजिट गिवन है 20, 40, 60 ऐसे गिवन, तो आप सिंपली उसका जो है वैल्यू उसकी माध्य की फाइंड कर सकते हैं सिंपली। तो मैं आपको बताऊंगा अब ये क्या सवाल है, वर्गीकृत कैसा? मॉडिफाइड ये आप डेटा आपको मिलेगा, उसमें आपको मीन फाइंड करनी होगी, क्या? माध्य आपको ज्ञात करना होगा। सो आप देखें हेडिंग आपकी आती है वर्गीकृत आंकड़ा। ये देखिए वर्गीकृत आंकड़ा से आपको क्या करना? माध्य आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य आपको। ठीक है ना, मॉड आपको जो है ये देखिए मीन फाइंड करना है। तो इसमें एक क्वेश्चन आपका गिवन है सिंपल सा। उसके लिए सबसे पहले जो है आप एक फार्मूला अगर नोट कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए ही। आप देखें क्या होता है इसमें। इसके लिए फार्मूला होता है वर्गीकृत आंकड़ा में अगर आपको मीन फाइंड करना है, क्या होता है? एक्स बार बराबर क्या होता है? ये देखिए सिग्मा आई बराबर 1 से और कहाँ तक जाता है? आपका जाता है n तक, और यहाँ पर होता है एफ आई एक्स आई पूरे के बटे में अपॉन में क्या हो जाता है? एफ आई। ये आप देखें एफ आई, देख रहे हैं, ये आपका फार्मूला है। तो मैं चाहूँगा सो आई होप कि आप जो है इसको आप राइट डाउन करना चाहें राइट डाउन कर सकते हैं। और आगे मैं बहुत ही जल्दी से इस पे बेस्ड एक मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ, बहुत ही सिंपल, जो आपको क्लियर समझ में आए। ये आपका फार्मूला हुआ, राइट। ये देखिए मैं इसको रफ कर दूँ, और अब एक आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊँगा क्वेश्चन में क्या है। ये देखें इसमें सीधा वैल्यूज़ ही देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका। एक आपका जो है डेटा कंप्लीट है, ये बना हुआ है एक्स आई, ठीक है, और ये आपका बना है एफ आई। और अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो तीसरा आपका बनेगा वो एफ आई और एक्स आई का बनेगा। मैं जो है इमीडिएट मैं डेटा बना दूँ एक जल्दी से खींच करके मैंने डेटा बनाया, ये देखिए, राइट। और ये देखिए आपका जो चार्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, मज़ा तभी आता है, राइट। तो इसमें डेटा दिया हुआ है, क्या है आपका? ये है 7, उसके बाद में 19, फिर आपका गिवन है ये 31, ठीक है 31 है, और फिर आपका दिया है 40, फिर आपका दिया है 39, ठीक है। और एफ आई कितना गिवन है? 3, 5, उसके बाद में 7, ठीक है ना, और फिर आपका गिवन है 8, फिर गिवन है क्या? फिर पुनः 7। और एफ आई एक्स आई में क्या है? इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो। एफ आई एक्स आई में भाई इसका मल्टीप्लिकेशन तो करना है। देखिए 7 3 जा 21, राइट, 19 5 जा 95, एंड 31 7 जा देखिए 217, उसके बाद 48 जा कितना हो जाएगा? 320, उसके बाद में 39 7 जा कितना हो जाएगा? ये, और 7 3 7 9 63 का 3 हुआ, 6 हुआ कैरी, और 7 3 जा 21 और 627, आपका इतना आ गया। अब क्या करना होता है इसके बाद में आपको? ये देखिए हमने लाइनें से खींची, ये देखिए हमने लाइन खींची, क्या करना होता है? इसको ऐड कर लें। देखिए ऐड किया तो 8 7 15 और 8 23, 23 7 30 हुआ, राइट। इसको ऐड करेंगे तो 6 7 13 13 और 3 16 6 हासिल लगा 1 3 12 12 13 और 2 15 15 और 7 आपका 22, 2 कैरी 2 2 4
3 7 2 9 926। अब चूंकि आपको फार्मूला पता है, देखिए सब आपकी वैल्यू फाइंड होकर के आ गई सिंपली, राइट। अब आपका फार्मूले में होता क्या है, ये देखिए हमको एक्स बार फाइंड करना होता है, तो होता क्या है, सिग्मा आपका एक्स आई अपॉन में एक्स एफ आई। देखिए आइए रख दें, सिंपल सा क्या आया इतने का 926 अपॉन एफ आई कितना आया, ये हमारी एफ आई की वैल्यू आ गई, ये हमारी क्या एफ आई और एक्स आई की वैल्यू आ गई। कितनी इसकी जगह रख देंगे 30। सो इसको जो डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर दो आप, सिंपल सा कितना आ जाएगा भाई, आप यहाँ पे भाग करेंगे तो 30 3 90, बचा कितना 2, 26 भाग नहीं जाएगा। फिर क्या किया हमने, ये लगाया 0 है दशमलव लगाया, ठीक है ना। उसके बाद में आपका अब हो गया 260, और फिर जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बार में जाएगा, ठीक है ना। इतना आ गया 30.8। आपका कितना आया, इसका माध्य कितना आया 30.8। सिंपल सा इसका आंसर हो गया। अब आप कहेंगे सर ये अब माध्य तो आया, लेकिन इसमें कहाँ पे ये टैली करता, लाए कहाँ पे करता है ये, तो आप देखेंगे इसमें कितने नंबर्स गिवन है 1 2 3 4 5 का आधा कितना होता है जी, देखिए 5 का आधा 2.5 होता है, बट देखिए 5 में हमारी जो बीच की जो वैल्यू आ रही यही तो आ रही है, ये देखिए बच्चों, देखिए बी केयरफुल, और हमारी जो वैल्यू आई है ना वो देखिए 31 को लाइक कर रही है, टैली कर रही है, क्यों, क्योंकि ये हमारी क्या है 30.89 करके आएगी। अगर इसको अप्रॉक्सीमेट में लिखते हैं, आप जानते हैं दशम डेसिमल की बात, जब आपके डिजिट 5 से बड़ी हो, 5 से बड़ी हो, इंक्रीजमेंट हो रही हो, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाती है, अपने आप एक इंक्रीज हो जाती है। ये 30 तो क्या हो जाएगी 31। सो बिल्कुल दिस इज द राइट आंसर, मीट जो आपका मीडियन निकल के आया। देखिए आप सिंपली, मैं प्रयास करता हूँ, हार्ड वर्क मैं आप ही लोगों के लिए करता हूँ, सो मैं चाहूँगा मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका बेसिकली आज के लिए मैं समझूंगा कि इतना इनफ होगा, इतना समझ में आया होगा इतना। और मैं मैं चाहूँगा कि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को इमीडिएट सॉल्व करा सकते हैं। और मैं इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट भी मैं लेकर के आऊँगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट माने रखता है। सो आज के लिए इतना पर्याप्त होगा। सो बच्चों सब लोगों का पुनः अगेन वेलकम, बहुत जोरदार स्वागत पुनः। सो समझूंगा आज के लिए दैट्स इनफ फॉर डे। ओके, थैंक यू।